सुप्रीम कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, फैसला नहीं देंगे। ये चटमगनी और पट बिया। इधर विष्णु शंकर जैन गए और उधर फैसला हुआ, उधर सर्वे भी हुआ, उधर सब कुछ हो गया, मार भी हो गया, मर्डर भी हो गया, हत्या भी हो गया, सब खत्म हो गया 5 मिनट में। विष्णु शंकर जैन पर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए और जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज की भूमिका की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, पूरी भूमिका, उसका फैमिली बैकग्राउंड। नो 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 नो, वो क्या वो संघ में मैंने कार्य कर चुके हैं, क्या वो संविधान बगैर पढ़े ये काम करते हैं बगैर। अब ये मस्जिद का सर्वे करा, जब पुरानी कब्र खोदोगे ना तो कई मुर्दे निकलेंगे। अगर आप अकबर नामा और आईने अकबरी को आधार बनाकर मुकदमे को स्वीकार करेंगे और सर्वे का आदेश करेंगे तो फिर वोल्गा से गंगा तक किताब भी सामने आएगी। योगी आदित्यनाथ जैसे 100 और मुख्यमंत्री आ जाएं या 100 नेता आ जाएं, मुसलमान घबरा के डर के नहीं रहता। मुसलमान इस भारत का जिम्मेदार नागरिक है। मुसलमान भारत, ये देख लीजिए, ये हमारे यहाँ लिखा हुआ, जरा सा घुमा दीजिए इधर, इस देश के मूल निवासी हैं। किसी भी कीमत पर हम हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जा सकते हैं, हिंदुस्तान से कहीं दूसरी जगह, जो बार बार कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान हम सीधे जाते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाबा का अगर आशीर्वाद हो तो फिर क्या कहना, फिर तो वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो मिट्टी तेल डालकर दलित बेटी को जला भी सकते हैं, वो करके उन्होंने दिखाया है। तो वो तो 2 घंटे का टाइम भी बहराइच में दिया जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये भारत के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने एडिटिंग करके सामने लाया, जिसमें स्वयं सुल्फा पीते हुए लोगों ने कहा कि हमें तो 2 घंटे का टाइम दिया गया था और वो थोड़ा सा फलाने अगर गद्दारी ना की होती तो हम तो सारे मियाँ को जला के ख़त्म कर दिए होते। तो बात तो साफ हो चुकी है कि मियाँ को जलाकर मारने, काट कर मारने, ठोक कर मारने, मिट्टी में मिलाने और मिट्टी से फिर निकालने, यही सब काम हो रहा है। आज देश के लोगों को ये समझना होगा कि अभी कुछ दिनों पहले झांसी में एक अस्पताल में आग लग गई थी, कई बच्चे, उसमें मासूम बच्चे की जान गई थी। वहाँ ये भी पता है आपको, एक मंसूरी नौजवान ने अपनी जान हथेली पर रखकर अपने 2 बच्चों को तो मरने दिया मगर देश के बच्चों को बचा लिया उसने। जो काम पुलिस नहीं कर सकी वो मुस्लिम नौजवान ने करके वहाँ दिखाया। अबे बस सुन लीजिए, तो झांसी जैसे अनेकों अस्पताल की घटनाएं, गोरखपुर की वो घटना जिसमें कफील डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया गया था, उसका तो सर्वे आज तक नहीं हुआ। कोई ऐसा वकील नहीं हुआ जो एक PIL दाखिल करता कि उत्तर प्रदेश या देश के अस्पतालों में सर्वे करवाया जाए, वहाँ के डॉक्टरों की क्वालिटी, उसके डिग्री और उसके तनख्वाह और उसके तमाम चीज़ों की जांच हो। कोई वहाँ की दवा की जांच करे, दवा के उपलब्धता की जांच करे, रख रखाव की जांच करे और फायर से बचाव के लिए, आग से बचाव के लिए जो माने यंत्र होने चाहिए, क्या वो है, क्या गैस उपलब्ध है। कोरोना में दुनिया ने देखा, अभी पूरी बात बोलने दीजिए फिर सवाल कीजिएगा। कोरोना में दुनिया ने देखा कि करके मर गया, सब मरता गया और गैस के लिए दर बदर सब भटक रहा था। अबे बुद्धिहीनो, ऐसे ही मरोगे तुम। मियाँ मारने चले हो, मियाँ मार माहौल बनाना चाह रहे हो, भटकोगे दवा के लिए, भटकोगे शिक्षा के लिए, दर दर कटोरा लेकर घूमोगे, नहीं मिलेगा। वो ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। तब भी मियाँ ही आया था मार्केट में। जिस मियाँ को कहा जा रहा था ये कोरोना जिहाद कर रहा है, वही मुसलमानों ने भारत में सर्वाधिक लोगों की मदद की, दवाइयाँ पहुँचाई, गैस पहुँचाए, भोजन पहुँचाया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा भी स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, मुझे भी गिरफ्तार किया गया था। तो मैं कह रहा हूं टू द पॉइंट बात, सर्वे अस्पताल का नहीं करवाओगे मत कराओ, मरो ऐसे ही झांसी की तरह। सुनिए, सर्वे स्कूल का नहीं कराएंगे कि बच्चे पढ़ेंगे कि फिर जाहिली घूमेंगे। 10वीं पास बच्चे को जो है 2 लाइन लिखने नहीं आएगा, फर्जी डिग्री पर नौकरियां होंगी और नौकरियां तो खैर है ही नहीं। सर्वे करा लो कि सरकारी नौकरियां कितनी है, सर्वे करा लो कि 27% OBC को जो आरक्षण 1990 से ढोल पीटा जा रहा मंडल आयोग का, क्या सारे विभागों में 27% OBC को मिल गया क्या? सर्वे करा लो। सर्वे SC का, रुकिए तो मैं वहां भी आ रहा हूं, सर्वे SC का करा लो कि 7% मिल गया क्या? सर्वे ST का करा लो 15% मिल गया क्या SC को, 7.5% ST को? किसी का कोटा पूरा नहीं हुआ। अब सुनिए, ये सर्वे वाले गैंग को मैं कह रहा हूं, अब ये मस्जिद का सर्वे करा, जब पुरानी कब्र खोदोगे ना तो कई मुर्दे निकलेंगे। अगर आप अकबर नामा और आईने अकबरी को आधार बनाकर मुकदमे को स्वीकार करेंगे
और सर्वे का आदेश करेंगे तो फिर वोल्गा से गंगा तक किताब भी सामने आएगी, फिर द आर्केटिक होम इन द वेदास बुक भी सामने आएगा, फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी सामने आएगा और फिर किताबों का जत्था आ जाएगा सामने। सर सुबह 12 बजे पीआईएल दाखिल होती है, 3 बजे तक फैसला आता है कि सर्वे होगी, 3:30 बजे पूरी सर्वे टीम जाती है मस्जिद में, सर्वे करती है, उसके बाद उस दिन शांति से सर्वे। अभी पॉइंट अच्छा उठाया आपने। हाँ। आप तो महिला हो, अभी तो शादी आपकी नहीं हुई ना। मान लो ईश्वर न करे, मैं पहले कह देता हूँ अल्लाह न करे, आपकी शादी हुई, फैमिली डिस्प्यूट हो गया, आप भी कोर्ट गए, भगवान न करे कोर्ट गए, यहाँ पर्सनल मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। भारत की कोई भी बेटी, उसका हाथ पीला होता है, फैमिली डिस्प्यूट होती है, सबसे ज्यादा मुकदमा जो है वो मैट्रिमोनियल है, आपको पता है ना, सबसे ज्यादा। तो कितने साल वो लड़की जिसका विवाह अभी हुआ है कोर्ट गई, उसको अगर जल्दी से आप फैसला दे देंगे तो या तो उसका जीवन सुखी होगा या फिर दूसरा विवाह करके वो सही होगी। 10-10 साल, 15-15 साल, तारीख पर तारीख वो बुढ़ी हो जा रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है, उस मुकदमे का फैसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, हाई कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में लाखों मुकदमे पेंडिंग है, फैसला नहीं देंगे। ये चटमगनी और पट बिया, इधर विष्णु शंकर जैन गए और उधर फैसला हुआ, उधर सर्वे भी हुआ, उधर सब कुछ हो गया, मार भी हो गया, मर्डर भी हो गया, हत्या भी हो गया, सब खत्म हो गया 5 मिनट में। और योगी जी कह रहे हैं कि कानून का राज है, यही कानून का राज है, जहां पुलिस को खुली छूट गुंडागर्दी की आप दे रहे हैं। पहला सवाल, जब सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया, ठीक है कोर्ट ने दिया, लोग कमेंट में कहेंगे अदालत को आप नहीं मानते, चलिए हम मानते हैं। अब संबल पुलिस से पूछ रहा हूं कि वो कितना मानती है। सर्वे के लिए गए, कोर्ट ने कहा कोर्ट कमिश्नर होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, वकील होंगे, वादी पक्ष होगा, प्रतिवादी पक्ष होगा। फिर ये सांसद कैसे पहुंच गए वहां? ये मैं नहीं कह रहा हूं, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे, तो क्या कोर्ट ने सांसद विधायक को भेजा था? नहीं भेजा था। तो पहुंचे कैसे? पहले मुकदमा होगा सीओ संभल पर कि तुमने संसद को अंदर कैसे जाने दिया, होगा कि नहीं होगा नियम तक। भाई संसद को तो कोर्ट ने नहीं भेजा था, आपने क्यों भेज दिया उसको? विधायक को तो कोर्ट ने नहीं भेजा था, आपने क्यों भेज दिया? अब ये कह रहे हैं कि संसद ने माहौल बिगाड़ा, तो पहले दिन तो माहौल बिगड़ा ही नहीं था। नहीं, माहौल जब बिगड़ा ही नहीं था, सर्वे हो चुका था पहले दिन 19 तारीख को, फिर सांसद भी थे, आपने भेज भी दिया संसद को अंदर, नहीं अंदर जाने देना चाहिए था, आपने कानून का उल्लंघन किया, कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया आपने। तो जब कोर्ट के आदेश का पालन आपने नहीं किया तो मुकदमा तो पहले सीओ संभल, एसडीएम, एसएसपी और डीएम पर होगा। क्या चाहते विष्णु जैन पे दफा 302 का मुकदमा हो? नहीं, विष्णु शंकर जैन पर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और जिस जज ने यह फैसला सुनाया उस जज के भूमिका की मुकम्मल जांच होनी चाहिए, पूरी भूमिका, उसका फैमिली बैकग्राउंड। नो, वो क्या वो संघ में मैंने कार्य कर चुके हैं? क्या वो संविधान बगैर पढ़े ये काम करते हैं, बगैर दूसरे पक्ष को सुने? कोई उदाहरण है पूरे भारत में कि बगैर दूसरे पक्ष को सुने आदेश पारित किया गया? ऐसा उदाहरण है? पार्टी को नोटिस किया जाता है, नोटिस पर अगर वो अपियर नहीं होगा तो फिर नोटिस किया जाएगा, फिर अपियर नहीं होगा तो फिर नोटिस किया जाएगा, एक प्रोसेस है। उसके बाद उसको एक्स पार्टी घोषित किया जाएगा। आपने पार्टी को नोटिस नहीं किया और सीओ कह रहे हैं दोनों पार्टी को कह दिया गया, तो जुबान से कह दिया गया था। ये कौन सा नया कानून निकाले? वीडियो देखोगे जिसमें पुलिस वाले कहते हुए नजर आए कि वीडियो बना ले, एक एक को पकड़ेंगे। हाँ, ऐसे कई वीडियो वायरल। अरे बाबा ने कह दिया है, मुसलमान मतलब कीड़ा मकोड़ा। हाँ, एक एक को पकड़ेंगे। माँ बहन की गाली दे रहा है, समझे ना, बुला के थाने में गरिया रहा, धमका रहा, इलेक्शन में भी कर चुका। अभी उपचुनाव में सपा से जुड़े जितने भी मुस्लिम थे उनको थाने बुला कर पहले ही धमकाया गया था। कुंदरकी में ये खबरें आई, मीरापुर में ये खबरें आई, क्या कहते हैं, सीसा मऊ जो कानपुर है वहां ये खबरें आई। कह रहे जहां जहां मस्जिदें हैं वहां वहां भगवान निकलेंगे, भगवान है मस्जिदों के नीचे। नहीं तो भगवान खुदा का तो घर ही है। ये तो खुदा तो है ही मस्जिद में। तो ये तो कहते हैं जहां जहां खुदा वहीं वहीं खुदा। तो खोदो ना भाई, फिर बुद्ध भी निकलेगा, घबराओ मत। फिर बुद्ध की प्रतिमा भी निकलेगी, कई जिना भी बोतल से निकलेंगे, घबराने की क्या जरूरत है? मुसलमान कोई घबरा के डर के नहीं है। अरे सुन लीजिए, योगी आदित्यनाथ जैसे 100 और मुख्यमंत्री आ जाएं या 100 नेता आ जाएं, मुसलमान घबरा के डर के नहीं रहता। मुसलमान इस भारत का जिम्मेदार नागरिक है। मुसलमान भारत, ये देख लीजिए, ये हमारे यहाँ लिखा हुआ, जरा सा घुमा दीजिए इधर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल पर ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पूरा पर ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सारी चीजें जो हम लिखते हैं ये हम नहीं लिखते हैं, ये संविधान का प्रेम्बल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई भी हुई थी कुछ दिनों पहले, आपको पता है ना। इसको बदलने की बात भी कर रहे हैं वो कि उसमें सेकुलरिज्म नहीं रहेगा, जो सेकुलरिज्म की बात की जा रही है समाजवाद नहीं रहेगा। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया। तो संविधान की रक्षा के लिए, मानवता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मुसलमान कुर्बानी देने को तैयार है। आप डरा के, आप सोचेंगे डरा के हम संविधान मिटा लें? ना 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 ना,
आप हमको डराकर संविधान के खिलाफ चलेंगे तो हम संघर्ष करेंगे संविधानवादियों के साथ मिलकर, हम अंबेडकरवादियों के साथ मिलकर, हम बाबा साहब के अनुयायियों के साथ मिलकर। हम इस देश के मूल निवासी हैं। किसी भी कीमत पर हम हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जा सकते हैं, हिंदुस्तान से कहीं दूसरी जगह, जो बार बार कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाओ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान से कब्रिस्तान हम सीधे जाते हैं। हमारे बाप भी कब्रिस्तान ही गए, हमारे दादा भी कब्रिस्तान ही गए और हम भी कब्रिस्तान ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए मिट्टी में मिलाने का धमकी हमको, हम मिट्टी में ही मिलने आए। हम जब मरते हैं ना तो हमारे यहाँ दुआ पढ़ा जाता है, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम तो दुआ ही करते हैं, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए, इसी मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। तो हमको इस तरह से डरा धमका के आप लोकतंत्र पर हमला करेंगे, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ये नहीं चलेगा।